और दोस्तों, मैं अभी अभी सालार देख के आया हूँ और उसी पे रिएक्शन अपना देने वाला वाला हूँ। तो देखो, सालार जैसे दिसंबर में तो काफी सारे बड़े मूवी आने वाले थे, बहुत हाइप वाले मूवी, जैसे एनिमल हो गया, जैसे तुम्हारा अभी डंकी सालार हो गया। मैं एनिमल बहुत ही डिसअपॉइंटेड हुआ था, उसका रिव्यू मेरा चैनल पे भी है, चेक कर सकते हो। और मैं डंकी भी कुछ दिन पहले देखा, उससे भी मैं काफी डिसअपॉइंटेड हुआ हूँ, उसका रिव्यू भी आ जाएगा चैनल पे। और मैं एक्चुअली प्री रिलीज टाइम से मुझे सबसे कम एक्सपेक्टेशन सालार से ही था। मुझे लग रहा था भाई क्या ही होगा, वही घिसा पीटा कोई एक्शन मूवी ऐसा ही होने वाला है, कुछ नया नहीं होने वाला है। और आज मैं सालार देख के आया हूँ। और अगर इस मूवी पे मेरा एक वर्ड का रिएक्शन चाहिए तो भाई शायद इस साल का सबसे पैसा वसूल मूवीज में से एक सालार हो सकता है, लिटरली मैं बोल रहा हूँ। मे बी तुम कह सकते हो या जवान या जो जेलर आया था, ये मूवीज थोड़ा सा कॉम्पीट कर सकता है। लेकिन फिर भी ओवरऑल तो मैं बोलूंगा सालार, मतलब बोल सकते हो बेस्ट एक्शन मास एंटरटेनर ऑफ द मूवी है, ऑफ द ईयर है। तो मैं जब लौट आ रहा था मैं थिएटर से, मैं एक चीज के बारे में काफी सोच रहा था कि भाई देखो, एनिमल में भी तो ये बहुत सारे एक्शन था, ठीक है। लेकिन एनिमल में जैसे एक्शन का स्टैंडर्ड काफी हाई था इंडियन मूवीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इस मूवी में भी है, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन हाँ, एनिमल में बहुत सारे एक्शन काफी हाई स्टैंडर्ड था। लेकिन एनिमल में क्यों हमें वो एक्शन से हमें वो इमोशनली हम कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा था, मैं इसके बारे में इन डेप्थ डिस्कस भी किया हूँ तुम्हारा एनिमल के रिव्यू में। और लेकिन सालार में हो रहा है, इसका रीजन क्या है, मैं दो रीजन में आइडेंटिफाई कर पाया। जैसे देखो, मैं एक रीजन जैसे जो मैं दिया था एनिमल में क्यों कनेक्ट नहीं हो रहा है, कि पापा और बेटा का जो रिलेशन है रणबीर कपूर और अनिल कपूर के बीच, वो इतना ऑब्सेस्ड रणबीर कपूर अपने फादर से क्यों है, ये उतना अच्छे से उन्होंने डेवलप नहीं किया है। और सलार में भी वही चीज है कि पृथ्वीराज और प्रभास के बीच में जो दोस्ती है, वो उन्होंने ऐसा नहीं है कि वो बहुत अच्छे से डेवलप किया है। लेकिन फिर भी इसका एक्शन सीन्स में हमको मजा आ रहा है। क्यों? कंपेयर टू समथिंग लाइक एनिमल, क्यों? तो इसका फर्स्ट रीजन ये है कि जो स्टेक्स है ना एक्शन सीन का, वो बहुत अच्छे से ये फ्रेम कर रहा है। क्यों? इवन इफ कि पृथ्वीराज और प्रभास के बीच फ्रेंडशिप का उतना अच्छे से इन्होंने डेवलप नहीं किया, लेकिन एक एक एक्शन सेट पीस के अंदर वो क्या कर रहा है, एक विक्टिम को बहुत एक अंडरडॉग वे में दिखा रहा है, ठीक है। मतलब जैसे एक बहुत आइकॉनिक सीन होने वाला है, जब उतना मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन ये दिखा रहा है कि कोई एक लड़की को एक बहुत सारे गैंग उठा के ले जा रहा है और कोई उस गैंग को रुक नहीं पा रहा है। मतलब गैंग मतलब एक पूरा छोटा सा एक फौज ही आ गया, तुम वो छोटा सा एक आर्मी ही आ गया तुम कह सकते हो। और एक लड़की को मतलब उठा के ले जा रहा है और कोई उसको रोक नहीं पा रहा है, ठीक है। तो वहां पे ऑटोमेटिकली एक अंडरडॉग वाला फीलिंग आ जाता है ना, कि ये वीक एंड ऑप्रेस्ड तबके के लोग हैं और इसको कोई बहुत ही पावरफुल से कोई आके इसको बुली कर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो तुम ऑडियंस तुम चाहते हो कि कोई आके इसको बचा ले, लेकिन वो होता नहीं है, ठीक है। इसलिए तुम इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हो उस सीन के साथ कि भाई कोई तो आके बचाना चाहिए, लेकिन वो होता नहीं है। तो वो एक बहुत ही क्लेवर वे है कि इंस्पाइट ऑफ बहुत सारे कुछ इमोशनल बैक स्टोरी भी नहीं डाल के, उन्होंने कैसे सीन्स में ऑडियंस के साथ सीन्स को इमोशनली कनेक्ट कर पा रहा है, ठीक है। ये तो गया ये तो गया एक बात। और दूसरी बात ये एक तरह से जैसे इंस्पाइट ऑफ नॉट गिविंग बहुत सारे इन डेप्थ इमोशनल बैक स्टोरी, फिर भी जो ऑडियंस है उसको वो इमोशनली कनेक्ट कर पा रहा है, ये एक रीजन हो गया। और दूसरा रीजन जो है, मुझे लग रहा था कि प्रशांत नील इज अ मास्टर ऑफ एलिवेशन एंड बिल्डअप। इसके ये मैं बोलना क्या चाहता हूँ इससे,
कि हर एक ऐसे एक्शन सीन्स में कुछ रीजंस के लिए प्रभास पहले फाइटिंग नहीं करता है, उसका कुछ रीजंस होता है, नैरेटिव में कुछ रीजंस होता है जो मैं बोलने नहीं वाला हूँ। तो कुछ रीजंस के लिए प्रभास पहले एक्शन नहीं करता है, और इसके लिए ऑडियंस में वो एक हाइप जो है ना, वो एंटिसिपेशन वो बिल्ड होने लगता है कि ऑडियंस देख रहा है कि लेकिन हाँ ये अच्छे से एस्टेब्लिश कर दिया है कि प्रभास बहुत ही एक पावरफुल कैरेक्टर है, उसके अंदर ताकत तो बहुत है, लेकिन उसके सामने बहुत कुछ गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी वो लड़ नहीं रहा है। तो ऑडियंस का वो एंटिसिपेशन बिल्ड होते जा रहा है, मतलब ऑडियंस लिटरली चिल्ला रहा है, मेरे ऑडियंस में ऐसा और ऐसा लिटरली हो रहा था, लोग चिल्ला रहा है कि भाई तू इतना ताकतवर है, तू कुछ कर, इस गुंडे को तू पेल दे, विलेंस को पेल दे। लेकिन वो ऐसा हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, वो एंटिसिपेशन बिल्ड होते जा रहा है, होते जा रहा है। और फिर जब अंत में जाके जब एक्चुअली वो फाइटिंग करता है ना, वो भाई एक बहुत ही कैथार्टिक वाला फीलिंग तुम में लाएगा कि भाई इत, इतना इतना परसिक्यूशन के बाद, ठीक है, मतलब इतना इतना कुछ जो विलेंस करने के बाद, इतना गलत कुछ काम करने के बाद, लेकिन उसको रोकने का कोई नहीं है, चलते जा रहा है, चलते कुछ भी करते जा रहा है, उसको रोकने का कोई नहीं है। लेकिन फाइनली जब जाके वो जब प्रभास एक्शन करना फाइनली स्टार्ट कर देता है, तब एक बहुत कैथार्टिक फीलिंग आता है। तो भाई हाँ, अब तो फाइनली जाके इसको समझ सीखने को मिलेगा, फाइनली जाके इसको जो दुश्मन जो विलेंस है उसको कोई तो पेलने वाला आ गया, ये कैथार्टिक फीलिंग आएगा। जो तो हाँ, तो मैं बहुत इसमें बहुत सारा बात कर गया। तो इस पे हाँ, ये दोनों तरीके से ये एक्शन के साथ ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट कर पा रहा है, जो एनिमल में एक्चुअली मिसिंग था। जैसे एनिमल से अगर तुम इसको कंपेयर करो, तो तुम क्या देखोगे, एनिमल में जो वो कैरेक्टर कैसा है, जो हमारा जो मेन कैरेक्टर है रणबीर कपूर का, और उसका उसका कैसा है कैरेक्टर, मतलब पहले से ऐसे ही दिखा रहा है ना कि रणबीर कपूर का जो फैमिली है वो एक तरह से दिखा रहा है इंडिया में सबसे रिच फैमिलीज में आता है, बहुत ही सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा है। और इवन जो विलेन्स का जो कैरेक्टर है, मतलब ये बॉबी देओल जैसा जो भी हो गया ना, उसको कैसे दिखा रहा है भाई, तुम ऐसे दिखा रहा है ना कि उसी पे ऑडियंस का सिंपैथी चला जाएगा, मतलब बैक स्टोरी ऐसे ही लिखा गया है ना कि जैसे दिखा रहा है उसका फैमिली का ही जो ग्रैंडफादर और कोई भी था, उससे हमें ऐसे ऐसे हुआ था, उसको जबरदस्ती कंपनी से निकाल दिया गया था, ऐसे बैक स्टोरी में हमें ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो वो कहीं कोई भी एंगल से जो एनिमल में मैं उससे कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा ये काफी अच्छा कंपैरिजन है। एनिमल में जो हमारा जो मेन कैरेक्टर्स है, वो किसी एंगल से भी अंडरडॉग नहीं है, ठीक है, इनफैक्ट वो एनीथिंग बट अंडरडॉग है। ठीक है, वो सबसे वही सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स है फिल्म के अंदर, तुम कह सकते हो। अनलाइक ये सलार जो है यहाँ पे एक्चुअली दिखाएगा, जो बहुत वीक और ऑप्रेस्ड पीपल है, उसके ऊपर ही परसिक्यूशन हो रहा है बहुत पावरफुल लोगों से। और और फिर जाके प्रभास कहीं जाके उसके लिए लड़ रहा है, और वो इंटेंशनली भी है, अनइंटेंशनली भी है, वो अलग चीज है, लेकिन उसके मतलब ऐसे अंडरडॉग्स के लिए प्रभास लड़ रहा है, ना कि कोई वो पहले से ही बहुत बकचोद, बहुत ही रिच फैमिली, बहुत ही पावरफुल फैमिली का बेटा है। ठीक है, इसलिए मुझे लगता है इस एक्शन से हीरो के लिए ऑडियंस ज्यादा रूट कर पाता है, और हीरो के लिए मतलब ऑडियंस ज्यादा कनेक्ट, इस यहाँ का जो इस मूवी का जो वायलेंस है उससे ज्यादा कनेक्ट हो पाता है, मेरे हिसाब में मुझे तो ऐसा ही लगा। ठीक है, तो तो हाँ, इस पे मैं बहुत बात कर चुका हूँ कि भाई क्यों एनिमल के एक्शन से मैं उतना कनेक्ट नहीं हो पाया कंपेयर टू, मतलब इसका एक्शन जो है तुम्हारा, ये क्या बोलूं, तुम्हारा ये इसका एक्शन, मतलब सलार का एक्शन से मैं इतना क्यों कनेक्ट हो पाया कंपेयर टू एनिमल, जबकि सलार में भी ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा इमोशनल कुछ बैक स्टोरी डाल दिया। तो हाँ, ये तो हो गया, तो दूसरे चीज पे थोड़ा टेक्निकल चीजों पे आते हैं। तो हाँ भाई, मैं पहले तो ये बोलूंगा कि हमारे टेक्निकली तो ये मूवी बहुत ही ज्यादा साउंड है, बहुत ही ज्यादा साउंड है।
टेक्निकली तो कुछ फॉल्ट नहीं, मतलब सिनेमाटोग्राफी हो गया, फिर तुम्हारा बीजीएम का जो ये बीजीएम हो गया, जो ये सब तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे कुछ और रवि बसरूर, हाँ बीजीएम भाई सारे सीन्स को एलिवेट कर देता है, मतलब रवि बसरूर हैज लाइक आउटडन हिमसेल्फ वंस अगेन, ये तो तुम बिल्कुल कह सकते हो। ठीक है, तो ये वाला चीज पे तो मतलब काफी अच्छा ही है, और इतना अलग से क्या ही बोलने का है। और हाँ, एक क्रिटिसिज्म मैं बहुत ज्यादा देख रहा था इस मूवी के बारे में कि भाई इसका जो स्टोरी लाइन है ना, मतलब जो बहुत ही अपरेंटली बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये मुझे थोड़ा बकवास सा ही लगा भाई। ये जो ऑडियंस है ना हमारा, इस मूवी का ऑडियंस मेनली क्या है? इस मूवी का ऑडियंस मेनली यूथ ही है ना, यंग यंग लोग ही इसका ऑडियंस है ना। ऐसे ऑडियंस तो भाई गेम ऑफ थ्रोन्स, फिर तुम्हारा ये हो गया तो स्ट्रेंजर थिंग्स, इस तरह का सीरीज हमेशा कंज्यूम करता है ना। और उसमें तो उसको ऐसा कुछ नहीं दिखता है, ठीक है। मतलब वो तो इससे ये कुछ कुछ भी नहीं है भाई, इसका जो मतलब गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा जो भी मतलब हॉलीवुड का जो भी सीरीज होता है ना, इसके कंपैरिजन में सलार का स्टोरी तो कुछ भी नहीं है भाई। मतलब बिल्कुल सिंपल गेम ऑफ थ्रोन्स का जो टेम्पलेट होता है ना, बस बस वही है, और उसका बहुत ही एक सिंप्लीफाइड वर्जन है। मतलब बहुत एक फैक्शंस है, और वहां पे मतलब एक थ्रोन होता होगा और बहुत सारे फैक्शंस है, और सारे इस थ्रोन के पीछे पड़े हैं, सब इस थ्रोन का मतलब कंट्रोल करना चाहता है भाई। यही सिंपल सा स्टोरी है। और मतलब मुझे पता नहीं है कि क्यों इसको लेके मतलब लोग इतना इसको कॉम्प्लेक्स इसको सोच रहे हैं। बिल्कुल भी ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं है। मतलब जैसे मैं बोल रहा था, स्पेशली कंपेयर टू जिस तरह का सीरीज हॉलीवुड जो इस तरह का जो सीरीज होता है, जो हमारा यूथ का जो ऑडियंस है जो वो देखना पसंद करता है, उसके रिस्पेक्ट में तो भाई कुछ भी नहीं है। फिर थोड़ा सा मैं तो बोलूंगा थोड़ा सा बकवासी है ये वाला, जो बहुत सारे लोगों का जो क्रिटिसिज्म है ना कि हाँ बहुत कॉम्प्लेक्स स्टोरी है भाई, बहुत कॉम्प्लेक्स स्टोरी है, ये तो कुछ नहीं है। तो हाँ मतलब और मैं हाँ यहाँ पे स्टोरी टेलिंग का भी मुझे प्रेज करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे जो इन्होंने किया है ना, जो ये खानसार ये जो है इस एरिया का जो लोड को उन्होंने जैसे डेवलप किया है ना, जो क्या बोलूं उसका, खानसार में जैसे तुम्हारा किस तरह का मतलब उसका रिचुअल्स क्या है, वहां पे पावर स्ट्रगल्स कैसा होता है, ठीक है। वहां पे तुम्हारा क्या बोलूं, वहां पे पावर स्ट्रगल्स, वहां पे कौन कौन सा फैक्शंस है, और वो क्या क्या करना चाहता है, ये सबको उन्होंने मैं इतना अच्छा एक्चुअली एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इतना इतना अच्छा कुछ कर पाएगा। लेकिन प्रशांत नील हैज रियली आउटडन हिमसेल्फ, मतलब बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हाँ, तो ओवरऑल तो मैं भाई बोलूंगा कि बहुत ही अच्छा मूवी मुझे लगा भाई। एकदम जैसे मैं बोल रहा था भाई, बिल्कुल पैसा वसूल मूवी है, पैसा वसूल मास एंटरटेनर, मतलब बेस्ट एक्शन एंटरटेनर ऑफ द ईयर तुम कह सकते हो। और मैं तो बहुत हाइप्ड हो गया उसका सीक्वल के लिए, मतलब देखना चाहता हूँ क्या क्या करेगा वो सीक्वल में जाके। तो हाँ, तो और जो जो जैसे मैं बोल रहा था, इसका जो वर्ल्ड बिल्डिंग है, जो खानसार के बारे में जैसे उन्होंने बताया, जैसे उसको उन्होंने उसको डेवलप किया, वो काफी अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। मतलब उम्मीद से काफी ज्यादा अच्छा उन्होंने प्रशांत नील ने खानसार का इसको स्टोरी लाइन को डेवलप किया है। और हाँ, और एक बहुत अच्छा चीज है, मैं कोई अननेसेसरीली फोर्स्ड तरीके से तुम्हारा ये क्या बोलो, ये श्रुति हासन और प्रभास के बीच कुछ अननेसेसरीली फोर्स्ड रोमांटिक कुछ ट्रैक नहीं रखा है। तो वो वाला प्योर मास एक्शन पूरा, और वो जो फ्रेंडशिप का जो इमोशन है इसी पे पूरा मूवी है। तो वो मुझे अच्छा लगा, कहीं इधर उधर अननेसेसरीली भटका नहीं, जो आजकल का बहुत सारे एक्शन मूवीज में आ जाता है। तो हाँ, यही ओवरऑल मेरा रिएक्शन था। मतलब मैं तो बोलूँ मस्ट वॉच है। और हाँ, अगर तुम केजीएफ से कंपेयर करो तो मैं बोलूंगा ये मूवी तो मुझे केजीएफ से अच्छा लगा, क्योंकि उसका रीजन भी वही है। मतलब केजीएफ में एक तरह से रॉकी भाई जो है, वो कहीं जाके फाइनली आफ्टर ऑल ही इज अ गैंगस्टर। वो कोई इसके लिए कोई क्या बोलूं, कोई ऑप्रेस्ड कुछ आदमी के लिए लड़ नहीं रहा है, वो बस अपने लिए ही लड़ रहा है ना। तो लेकिन यहाँ पे एज प्रभास का कैरेक्टर ऐसा नहीं है, वो कहीं जगह कुछ ऑप्रेस्ड जो कैरेक्टर्स होते होते हैं उसके लिए लड़ रहा है। इसके लिए इसलिए मुझे लगता है तुम
प्रभास का कैरेक्टर से यहाँ पे ज्यादा कनेक्ट कर सकते हो कंपेयर टू रॉकी भाई का जो कैरेक्टर है। तो हाँ, ओवरऑल यही मेरा रिएक्शन था। तो भाई मुझे तो जैसे बोला मैंने, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा भाई। तुम्हें कैसा लगा जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।